मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है आधुनिक भारत का इतिहास या फिर आजकल भारत का इतिहास है, जो 1707 से लेकर 1885 तक कर दिया गया है। उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। उसका अगला प्रश्न है माउंटबेटन योजना और भारत के विभाजन के कारण एवं प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। आपको पता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक ये है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर कर देना। तो मैं आपको बताऊं, 1947 में भारत का राजनीतिक जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा विकट थी। क्यों? क्योंकि उस समय हिंदू मुस्लिम लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा दंगे देखने को मिल रहे थे। एक तरफ मुस्लिम लीग है वो अलग पाकिस्तान अपना अलग देश बनाने की मांग कर रही थी। उसी तरीके से जो कांग्रेस के लोग हैं वो भी हिंदू मुस्लिमों को अलग नहीं करना चाहते थे। वो किसी भी प्रकार का राजनीतिक रूप से हक नहीं देना चाहते थे मुस्लिम लीग के। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना जो आज़ादी का योगदान है आंदोलन में, इतना ज़्यादा योगदान उनका नहीं रहा था। तो इससे क्या हुआ, जो सांप्रदायिक दंगे हैं और जो सत्ता का हस्ताक्षर है, मतलब हस्ताक्षरण है, जो देन है, वो धीरे धीरे उसमें देरी देखने को मिल रही थी। इस कारण क्या लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, हिंसा देखने को मिल रही थी और जनता है वो अंग्रेज़ों से भी बहुत ज़्यादा आक्रोशित थी। तो इसी को लेकर जो लॉर्ड माउंटबेटन है, उन्होंने भारत के जो आपको पता है अंतिम वायसराय थे, इन्होंने सत्ता का हस्ताक्षरण करने के लिए एक योजना प्रस्तुत की। कब? 3 जून 1947 को। और उसी को क्या कहा जाता है? उसी को माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। और इसी के आधार पर भारत का विभाजन और स्वतंत्रता संभव हुई। और जो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना नामक एक योजना प्रस्तुत की जाती है, जिसमें भारत और पाकिस्तान का जो सत्ता का स्थान है वो क्या है, किसको दे दिया जाता है? भारतीय लोगों को दे दिया जाता है। और इससे भारत पाकिस्तान की भी विभाजन अलग होता है और भारत के स्वतंत्रता की भी पृष्ठभूमि इस चीज़ से तैयार हो जाती है। अब इसके भारत के विभाजन के क्या क्या कारण हुए, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के क्या क्या कारण हुए? सबसे पहला था मुस्लिम लीग की मांग। तो जो मुस्लिम लीग है उसके द्वारा लाहौर प्रस्ताव 1940 रखा गया, जिसमें एक अलग मुस्लिम बहुल क्षेत्र बनाने की मांग की गई, जिसका नाम क्या था? पाकिस्तान रखा जाए। और ये लगातार मांग उठ रही थी पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग थी उनके द्वारा। अगले वाला पॉइंट है हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक तनाव और तंगे। तो विशेषकर 1946 का जो डायरेक्ट एक्शन डे या सीधी कार्रवाई दिवस मनाने के बाद में लगातार हिंदू मुस्लिम लोगों के बीच में जो सांप्रदायिकता की भावना है वो एकदम खत्म हो चुकी थी और आपस में दंगे हैं वो लगातार देखने को मिल रहे थे। लोग आपस में एक दूसरे के प्रति एकदम कट्टर व्यवहार रखने लगे थे। बहुत से लोग हैं उनको मृत्यु के घाट उतार दिया गया था। आपको पता है पाकिस्तान से ट्रेन, लाहौर से जो दिल्ली तक ट्रेन आती थी वो खाली आती थी वहाँ से भरकर, और यहाँ से जाकर वहाँ लोग पहुँचते थे वो भी पूर्ण रूप से मरे हुए लोग ही पहुँचते थे। तो इसी के द्वारा कैबिनेट मिशन योजना है, उसकी असफलता और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो असविश्वास लगातार देखने को मिल रहा था, इसी के लिए जो कैबिनेट मिशन योजना है वो भी फेल हो गई थी। कि उसमें क्या प्रयास किया गया था कि हिंदू मुस्लिम के आधार पर भारत में विभाजन, भारत पाकिस्तान के बीच में विभाजन नहीं हो और कांग्रेस और जो मुस्लिम लोग लीग के जो लोग हैं उनके बीच में कहीं भी जाकर मध्यस्थता कराई जा सके। ये जो कोशिश थी लगातार विफल हो गई थी। ब्रिटेन की जल्द सरकार छोड़ने की मजबूरी। तो ब्रिटेन का द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में आर्थिक संकट है वो गहरा चुका था। उनके खुद के पास खाने पीने के पैसे नहीं बचे थे। उनका देश भी आर्थिक संकट से गुजर रहा था, उनमें भी गहरा युद्ध देखने को मिल रहा था। तो वहाँ उन लोगों को भी बाहर छोड़ना था। क्यों? क्योंकि एक तरफ प्रशासनिक दृष्टि से भारत के ऊपर भी पैसा लग रहा था, यहाँ के लोग भी चाहते थे कि कैसे भी करके उनको आज़ादी दी जाए, और वो लोग लगातार दंगे वगैरह भड़कते हुए दिखाई दे रहे थे। उनसे प्रशासनिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से और आर्थिक दृष्टिकोण से अब भारत है उनके लिए कोई फायदेमंद सौदा नहीं रह गया था। इसलिए वो चाहते थे कैसे करके भारत को स्वतंत्रता दे दी जाए। अगला क्या है? प्रांतीय स्तर पर सांप्रदायिकता व राजनीति का बढ़ावा देखना। तो जो छोटे छोटे प्रांत थे उनके अंदर, जैसे जो मुस्लिम बहुल इलाका था वहाँ पे हिंदुओं पे लगातार क्या अटैक हो रहे थे, जहाँ पे हिंदू बहुल इलाके थे वहाँ पे मुस्लिमों पर लगातार अटैक होते देख रहे थे। क्योंकि ये आपको पता है जब भी ऐसा समय आता है तो राजनीतिक रूप से सक्रियता का समय आता है, और कुछ लोग अपनी राजनीति के फायदे में कुछ लोगों को अपने फायदे के लिए सांप्रदायिकता दंगे व जो आपके सामने हेट स्पीच वगैरह भी फैलाते हैं। तो इससे क्या हुआ था, जो सांप्रदायिकता वो और बढ़ती जा रही थी और जो अंग्रेज है वो भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे थे।
अब माउंटबेटन की जो योजना है 3 जून 1947 को जो पेश की गई थी, उसमें पहला था भारत का विभाजन। तो उसमें भारत के विभाजन की बात की, जिसमें किन दो देशों की बात की गई थी, भारत और पाकिस्तान है, उन दो देशों की मांग की गई थी। फिर क्या, सीमा को निर्धारण करना। तो पंजाब और बंगाल के हिंदू व मुस्लिम के बहुल क्षेत्र के आधार पर विभाजन किया गया था। तो आपको पता है सीमा है उसका विभाजन कर दिया गया। पंजाब और बंगाल में जो हिंदू मुस्लिम थे, जैसे पंजाब के जो मुस्लिम बहुल वाला इलाका था वो पाकिस्तान को दे दिया, हिंदू बहुल इलाका था वो भारत को दे दिया। बंगाल में भी है क्या, जो आपके सामने पूर्वी और पश्चिमी बंगाल बनाया गया, पूर्वी बंगाल जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान को दे दिया गया, पश्चिमी बंगाल है वो भारत के हिस्से में आ गया, जहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम देखने को मिलते थे पूर्वी बंगाल में वो पाकिस्तान के हिस्से में दे दिया गया। सीमांकन जो सीमा है, जो सीमाएं देखने को मिलती थी उसके लिए रेड क्लिफ आयोग है उसका गठन भी कर दिया गया था। तो जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो सीमाएं थीं उसको निर्माण करने के लिए रेड क्लिफ आयोग उसकी गठन कर दिया गया था। अगले वाला पॉइंट है देशी रियासतों की स्थिति। उनने भारत व पाकिस्तान में विलय का विकल्प, तो भारत और पाकिस्तान है उनकी देशी रियासतें हैं, उसमें भारत और पाकिस्तान विलय का विकल्प दिखाया गया कि कोई चाहे तो भारत में भी मिल सकता है और चाहे तो पाकिस्तान में भी मिल सकता है। तो अंग्रेज चाहते थे कि कैसे भी इनमें लड़ाई रहे, ये कैसे भी एक ना हो सके, है ना। तो इसलिए इन्होंने क्या, रियासतों को खुला छोड़ दिया, जो चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकता है, जो चाहे तो भारत में मिल सकता है। सत्ता का हस्ताक्षर की तिथि कब थी? 15 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर कर दिए गए थे ऑफिशियली। उसी दिन भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाया जाता है 15 अगस्त को। पाकिस्तान को 14 अगस्त को किए गए थे, तो वहाँ पर 14 अगस्त को मनाया जाता है। फिर क्या कर दिया गया, संविधान सभा का निर्माण कर दिया गया। तो भारत और पाकिस्तान ने अपनी अपनी संविधान सभा का निर्माण किया था। जो भारत में जो बुद्धिजीवी लोग थे और जो लोग संविधान के निर्माण से संबंधित कानून के ज्ञाता थे, उनके लिए उनको संविधान सभा में रखा गया। ऐसा ही कार्य पाकिस्तान में भी किया गया था। अगले वाला है माउंटबेटन की योजना का प्रभाव। तो क्या क्या प्रभाव देखने को मिले माउंटबेटन योजना के? पहला था सकारात्मक प्रभाव। तो जो सत्ता है उसके स्थान जो बदलाव देने की जो तिथि है वो भी निश्चित हो गई थी। एक तो इससे क्या हुआ, लोगों में सकारात्मकता की भावना गई कि चलो ठीक है, भारत को आखिरकार आज़ादी देखने को मिल रही है। भारत और पाकिस्तान दोनों को स्वतंत्रता मिली। तो जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो आपस में जो सत्ता की लड़ाई थी वो भी आखिरकार ख़त्म हो गई और भारत और पाकिस्तान दोनों को स्वतंत्रता देखने को मिलती है। साथ ही साथ सत्ता हस्ताक्षर उपेक्षा कर शांतिपूर्ण ढंग से हुआ, हालांकि विभाजन हिंसक रहा। तो जो सत्ता है उसमें जो अंग्रेज थे और जो भारतीय लोग थे उनके बीच में जो सत्ता का आदान प्रदान है वो एकदम सही से हुआ। लेकिन विभाजन जब भारत और पाकिस्तान के बीच में होता तब बहुत ज़्यादा हिंसा होती है और बहुत से ज़्यादा लोग हैं वो अपनी जीवन से हाथ उनको धोना पड़ता है। जो हिंदू मुस्लिम जो दंगे थे वो बहुत ही ज़्यादा स्तर पर बढ़ चुके थे। क्यों? क्योंकि फिर जो पड़ोसी भी होता वो एक दूसरे के प्रति क्या कट्टर दुश्मन बनता चला जाता। नकारात्मक प्रभाव की बात करें, सांप्रदायिक दंगे देखने को मिलते हैं भारत और पाकिस्तान में। तो इस विभाजन के दौरान लाखों लोग हैं वो मारे जाते हैं और करोड़ों लोग विस्थापित होते हैं। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, सांप्रदायिक दंगों के दौरान, विभाजन के दौरान बहुत सारे लोग हैं वो मृत्यु के घाट उतरते हैं और करोड़ों लोग हैं वो क्या जाते हैं, विस्थापित होते हैं। अगले वाला पॉइंट है स्थायी रूप से भारत पाकिस्तान का विवाद, और विशेषकर जो कश्मीर का मुद्दा था, यहाँ का मुद्दा बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मुद्दा रहता है और आज तक भी वो मुद्दा है। आपको पता है दोनों देशों के बीच में जो मुख्य रूप से जो विवाद की जड़ है वो कौन सा है, कश्मीर आपको देखने को मिलता है। तो दोनों के बीच में क्या रहता है भारत पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान चाहता है कि हम इसको ले लें और भारत चाहता है कि हम इसको प्राप्त कर लें। और कश्मीर के जो राजा थे वो चाहते थे कि मैं स्वतंत्र रह सकूं। तो पाकिस्तान ने अपने कूटनीति का प्रयोग करते हुए क्या करता है, वहाँ पे आक्रमण कर देता है। लेकिन भारत की सेना आखिरकार वहाँ पर हस्तक्षेप करती है और भारत में मिला लेती है उनको आखिर। सामाजिक आर्थिक स्थिरता व शरणार्थी समस्या, उस समय सबसे बड़ी समस्या क्या थी, जो आपको पता दंगे देखने के बाद में लोगों के सामने सामाजिक रूप से एक उन्हें जो वही पाकिस्तान से आए लोग विस्थापित करके भारत आए थे, उन लोगों के पास जो बाहर से पाकिस्तान लोग आए थे उन लोगों के पास वहाँ के समाज में ढलने के अनुरूप रहने की जगह, खाने पीने की समस्या, और जो शरणार्थी मतलब जो दूसरे देश से किसी देश में पहुँच जाते हैं उन लोगों की बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है। मूल्यांकन की बात करें तो माउंटबेटन योजना ने ब्रिटिश शासन का अंत किया और स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। तो माउंटबेटन योजना से क्या होता है, ब्रिटिश शासन है उसका अंत होता है और आखिरकार भारत के लोगों को स्वतंत्रता देखने को मिलती है। लेकिन यह भारत में एकता बनाने में विफल रही। लेकिन ये योजना है भारतीय लोगों में एकता इससे नहीं बन पाती है।
यह विभाजन की आवश्यकता और अंतिम राजनीतिक सर्जरी कहा जा सकता है। यह क्या थी? यह विभाजन का सबसे आवश्यक, मतलब बहुत प्रयास किए गए भारत पाकिस्तान के बीच में विभाजन नहीं हो, लेकिन आखिरकार विभाजन देखने को मिलता है। और इन जो लोगों का मानना था कि यही अंतिम उपाय है, और ये बहुत ही ज़्यादा हिंसक और दर्दनाक के काले अध्याय के रूप में जाना जाता है इस चीज़ को। निष्कर्ष की बात करें, माउंटबेटन योजना भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और निर्णायक मोड़ था, जिसने स्वतंत्रता के साथ साथ विभाजन का भी मार्ग प्रशस्त किया। तो माउंटबेटन योजना है, यह भारत के इतिहास का सबसे जरूरी भाग में से एक था, जिसने क्या सब भारतीय लोगों को स्वतंत्रता का मार्ग दिया। ये स्वतंत्रता के साथ, इसके साथ स्वतंत्रता के साथ आती है पीड़ा और बलिदान का प्रतीक। तो इस स्वतंत्रता के साथ लोगों में क्या देखने को मिला? लोगों ने, बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई है सांप्रदायिक दंगों में, साथ के साथ स्वतंत्रता के आंदोलन में बहुत सारे लोग भी शहीद होते हैं। तो चलो इसी के साथ करते हैं वीडियो को ख़त्म। धन्यवाद।